लेक्चर में डिस्कशन करते हैं पेपर के ऊपर, राइट? देखिए बात ये है कि देखिए अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? पेपर ये है आपका और कल भी मैंने डिस्कशन किया था, आज भी मैं डिस्कशन करूँगा और कॉन्सेप्ट की बात भी हम करेंगे और अगर आपको चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को रिटन में आपके लिए लाएँ, तो जैसा आप चाहें। देखिए ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएँ। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में ना लिख सकें कुछ भी, तो आप हमारे इस नंबर पर हमको देखिए ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति पूर्ण हो, ठीक है ना? अगर हमारी पढ़ाने में कोई कमी है, तो आप उसको हमें बताएँ, तो जिससे कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। ये नंबर है, खुद मेरा ही नंबर है, अपना नंबर है, राइट? मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे ही बताएँ, क्योंकि अगर समस्या मेरे पढ़ाने से आपको है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं ही दे सकता हूँ, बट आप बताएँ तब, ठीक है? वैसे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स बच्चों के आते हैं, है ना? और बच्चे बहुत ही मतलब जुड़े हुए हैं हमसे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, मान लो आप मैं कह रहा हूँ कि अब मैं आपको जैसे गुडविल का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, तो मैं गुडविल क्या है इसके बारे में कल डिस्कशन किया और मेथड कल मैंने बता दिए थे, बट मैं आज आपको रिटन में बताऊँगा ना, रिटन में बताऊँगा। फिर एक आध एग्ज़ाम्पल दे करके अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के आपको उसको समझाऊँगा समझाऊँगा भी। तो अगर आप ऐसा एग्ज़ाम में करते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। अगर मान लीजिए थ्योरी आती है और थ्योरी को आपने अगर न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसके ऊपर बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा आपका और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा हमें मान लो मैंने नंबर रखा है, अधिकतर मोस्टली बच्चे जो है ना तो शेयर करते हैं हमारी वीडियो को, बहुत कम करते हैं और ना ही उसमें मतलब कमेंट्स करते हैं। ज़्यादा मतलब करना चाहिए कमेंट्स बट मैं मानता हूँ कि मान लीजिए आप किसी का मतलब अच्छा कमेंट्स 2 तरह के होंगे या तो आप किसी को बोलेंगे कि आपने इस तरह से पढ़ाया ये और वो। तो अगर आपको ये लगता है कि हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आप जो है हमें पर्सनली बता दीजिएगा कि सर आपको आपने जो पढ़ाया उसमें हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। हम कोशिश करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की, ठीक है ना? और देखिए जजमेंट मैं अपना अपने आप से नहीं कर सकता और लोग ही जज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं पर्सनली इस नंबर पर। जो भी मैं अभी अपने सारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं हमारे बीकॉम ऑनर्स के, राइट? और सेमेस्टर वाले, ये हमारा सेमेस्टर वाला है ऑनर्स नहीं है, ये रेगुलर वाला है, ठीक है? लिखा हुआ है ऊपर आप देख सकते हैं। ये आपका बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का नेप, ठीक है ना? एग्ज़ामिनेशन 2024 का पेपर है और मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, वैसे फुल स्क्रीन पर है और आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? तो और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो हमसे आप कहेंगे तभी तो हम दें कुछ, ठीक है ना? तो आप हमें बताइएगा, नंबर हमारा लिखा हुआ है और हमारा आप कोर्स परचेज़ करिएगा। कोर्स में आपको लेक्चर वीडियो मिलेंगे और आपको जो है नोट्स मिलेंगे और आपको और इधर-उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात रही कि भई आपको नॉलेज को बढ़ाना है ना? आगे आगे की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को अ, लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हमारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आगे अपनी करियर में सफलता प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप केवल बीकॉम में पास आउट हो जाए, पास तो सब हो जाते हैं, ठीक है ना? अच्छे परसेंटेज से पास हों और दूसरा आप जो ऐसी आपकी नॉलेज हो जाए जिससे कि आपको बीकॉम के बाद में जॉब आपको मिल जाए, ठीक है ना? तो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना? तो हम चीज़ों को इस तरह से सीखें कि हम उसका इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकें और देखिए यही है अब तो मोस्टली जो वैसे एजुकेशन का गोल ये नहीं होता है कि केवल पैसा कमाना बट फिर भी एक जॉब पाना ही अब लगभग बचा है, ठीक है ना? तो आप अच्छी जॉब ले जाएँ, तो इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम से आप इस तरह की नॉलेज लें जिससे कि आप जो है कहीं न कहीं अच्छी तरह से अपनी लाइफ में कहीं अच्छी जॉब, अच्छा मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म अपने लिए तैयार कर सकें। तो उसके लिए आपको पड़ेगी ज़रूरत नॉलेज की और नॉलेज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है ना? और अब आज का भी अगर इश्यू है तो आप हमें बताना, बाकी
सब कुछ अभी मेरी तरफ से ओके है, ठीक है? तो हम बात करते हैं थोड़ा-सा पेपर के बारे में आपको बता दूँ, ये पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, बी में और ए में। सेक्शन ए और बी में। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे और 2 में से आपको 1 को अटेम्प्ट करना है और एक ही क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। मर्ज़ी आप इसको ले लें, पहले क्वेश्चन को, मर्ज़ी आप 2 में से 1 लेना है कोई-सा। फिर सेक्शन बी होगा और बी में कितने क्वेश्चन होंगे? बी में क्वेश्चन होंगे बी में क्वेश्चन जो होंगे, वो 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से 7 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो देखिए कितना आसान बना। 20 तिया 7 हैं और 15। अब आपको कितना अच्छा है, जो हम तैयारी करा रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे और आपके 60 नंबर पक्के 100%। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके नंबर को काट ही नहीं सकता। और आपको पता है, आप 12th करके आ रहे हैं कि अगर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने पूरी मतलब अच्छी तरीके से मेहनत करके किया और हमारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल को लेकर के क्लियर थे, तो आपके मार्क्स को कोई काट नहीं सकता। अगर आपके नंबर नहीं कटेंगे, न्यूमेरिकल पे फुल मार्क्स मिलते हैं? हाँ जी, ये पक्का है, मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपने किया और हमारा बेसिक जो टारगेट है, आपको न्यूमेरिकल नॉलेज ही प्रोवाइड कराना है। मैं बीकॉम में, एमकॉम में जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, उस सब में, उन सभी में आपको जो है न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट ही देखने को मिलेंगे। यानी कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर ही फ़ोकस करते हैं, ठीक है ना? और वहाँ से आप जो है बेसिक सा ही क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको मतलब इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो दे देंगे कि आप ना कर पाएँ। लेकिन देखिए, बात ये है कि आप जो है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए करने जाएँ, तो उस न्यूमेरिकल जो यूनिट है या चैप्टर है, उससे संबंधित आपको लगभग-लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना? तभी आप उसको कर पाएँगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। अब जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमने कल कराया था और उसकी बैलेंस शीट बराबर आई। बेल आपको पता है बैलेंस शीट का टोटल जो है दोनों साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड बराबर आती है। हाँ जी, और हमने जब हमने वो क्वेश्चन किया, ठीक है ना? बोर्ड पर, तो उसकी बराबर आई थी? हाँ जी, बराबर आई थी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई होगा और 20 नंबर वहाँ और फिर हमने रॉयल्टी करा। रॉयल्टी की केवल हमने जनरल एंट्री पास नहीं की थी, तो वो तो एक बार आपको थोड़ी-सी रटनी पड़ेंगी और वो तो मतलब एक वो ही तो है, लिमिटेड है, ऐसे नहीं कि कोई नई एंट्री एकदम से पास हो जाएँगी, ठीक है ना? लिमिटेड एंट्री है, ठीक है ना? तो आप जो है आराम से लिमिटेड एंट्री है भई, शॉर्ट वर्किंग हुई है तो एंट्री अलग बनती है ना? अगर मिनिमम रेंट रॉयल्टी बराबर हुई है तो उसकी 3 एंट्री 4 एंट्री अलग बनती हैं। शॉर्ट वर्किंग हुई है तो उसकी एंट्री अलग बनती है और अगर सरप्लस हुआ है तो उसकी एंट्री अलग बनती है। तो 3 तिया 9, 9 एंट्री याद करना, है ना? 9 एंट्री याद करना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं और वो भी सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो आप आई होप आप बहुत आराम से कर लोगे भाई और 20 या 60, 60 नंबर की बात। 8 पे 60 नंबर आराम से आ जाएँगे। 3 क्वेश्चन अगर आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिए, तो 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन 60 नंबर 100% आपके आ जाएँगे। बट आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा। आपके साथ आपको हमारे साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा और 3 क्वेश्चन में से हमने कल 2 क्वेश्चन करा दिए न्यूमेरिकल और आज हम आपको करा देते हैं। ठीक है ना? आज हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। हुँ? अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन कराएँगे और गुडविल के बारे में थोड़ा-सा बताएँ और अगर आप चाहें तो इस पेपर का जितने भी थ्योरी है, थ्योरी को भी हम इस तरह से प्रेज़ेंट आपके सामने कर सकते हैं कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, केवल आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप अगर हमारी इस वीडियो को देखें, तो आप हमें ज़रूर बताएँ और मैंने आपको नंबर दिया है, इस पर कॉल करें, ये मेरा ही अपना ही पर्सनल नंबर है, इस पे आप कॉल करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको थ्योरी में भी हम अगर अगर आपको चाहिए कंटेंट लिखा हुआ, इन क्वेश्चनों का, स्पेशली इन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं। बट आप हमारे साथ में जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएँ, जिससे कि आपका जो स्कोर है, एकदम बहुत अच्छा आए
और आपकी नॉलेज एकदम से बढ़ जाए, राइट? चलिए तो हम थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे गुडविल की देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सप्लेन। तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ? हाँ जी, बताएँ। चलिए, तो हम गुडविल के बारे में यहाँ पे बताते हैं। देखिए गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है ना? इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको आप ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, है ना? केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ये एसेट्स क्यों हैं? देखिए एसेट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो टेंजिबल या इनटेंजिबल यानी कि जिस भी कोई भी या तो हमने सेल्फ जनरेट किया है या फिर हमने कोई एसेट्स मतलब या तो सेल्फ जनरेट की हो सकती है, अपने आप से बनाई हो सकती है, इंटेलेक्चुअल जो होती हैं हमारी एसेट्स, जो कि इंटेंजिबल होती हैं, या तो हम उसको खुद बनाते हैं या किसी से परचेज़ भी कर सकते हैं। गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जिसको हम परचेज़ भी कर सकते हैं, राइट? खरीद भी सकते हैं। तो अब मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि एसेट्स किसको कहते हैं? तो एसेट्स वो होती है जिसमें अर्निंग कैपेसिटी होती है। यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चा जो फ्यूचर में आपको लाभ दे सकता है, वो एसेट्स होती है। चाहे वो आपने पैसे दे के खरीदी है या बिना पैसे के खुद अपने अपने बेस पर बनाई है। ठीक है ना? तो गुडविल को आप 2 तरह से कह सकते हैं, एक तो परचेज़ गुडविल होती है और एक होती है आपकी गुडविल के टाइप में थोड़ा-सा बताता हूँ। गुडविल का मीनिंग तो आप समझ गए, है ना? गुडविल का मीनिंग तो आप समझ गए ना? गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? अगर गुडविल की मैं मीनिंग की बात करूँ, अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। क्या इंट्रोडक्शन दिया? गुडविल में मैंने क्या बोला? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको आप ना तो टच कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं, केवल आप फ़ील कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर बिज़नेस में गुडविल है। ठीक है ना? कैसे फ़ील करोगे? फ़ील ऐसे करोगे, मान लीजिए आप एग्ज़ाम्पल देके बता सकते हैं कि मान लो ये 2 फर्म है, दोनों में इक्वल पैसा लगा हुआ है। लेकिन इसका जो ओनर है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है कस्टमर्स के साथ में और इसका ओनर का जो बिहेवियर है, वो अच्छा नहीं है, सोशल नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि इसकी शॉप पर ज़्यादा लोग जाएँगे, तो इसकी सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफ़िट बढ़ेंगे और जब कोई फ़र्म अपनी जैसी फ़र्म से एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। क्योंकि पैसा तो दोनों में बराबर लगा हुआ है, लेकिन इसके अच्छे गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार इसका, अच्छा आचरण, है ना? इसकी प्रसिद्धि के कारण जब इस व्यक्ति को इसकी फर्म द्वारा एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, राइट? ये तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की। मीनिंग की अगर हम बात करें मीनिंग की अगर हम बात करें तो गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब है गुडविल मीन्स होता है कि अ अ प्रसिद्धि का मतलब फेमस हो जाना। जब कोई बिज़नेस अपना अ, जब कोई बिज़नेस अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रही होती है, तो उसके जो ओनर होते हैं और उसके जो कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा रिलेशनशिप जो कस्टमर्स के साथ में बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो मतलब ईमानदारी है, उनका जो अपना व्यवहार है, उसके कारण वो लोग अदर लोगों को भी बताते हैं जाके, है ना? अन्य लोगों के साथ में भी बात करते हैं, उनकी मतलब बिहेवियर के बारे में बताते हैं, जिससे क्या होता है कि अदर कस्टमर्स भी उनकी ओर आने लगते हैं, है ना? जिससे बिज़नेस का उसी जैसी बिज़नेस से उसने उसी जैसा बिज़नेस करने वाली बिज़नेस से उसी जैसा बिज़नेस करने वाली बिज़नेसों से क्या हो जाता है, प्रॉफ़िट बढ़ जाता है और जिसको हम गुडविल कहते हैं। ठीक है ना? और डेफ़िनिशन में ये भी लिखा गया है कि पुराने ग्राहक पुरानी दुकान पर अगर पुराने ग्राहक पुरानी दुकान पर जाते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बिज़नेस ज़्यादा दिन तक मतलब काम करती रहती है ना? तो उसका जो ओनर है, उसका जो आचरण व्यवहार है, उससे ज़्यादा लोग रूबरू हो जाते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि जब भी उनको नीड होती है कोई भी चीज़ परचेज़ करने की, तो वो फिर आएँ-बाएँ, दाएँ नहीं देखते हैं, फिर डायरेक्ट उसी दुकान पे जाते हैं, जिससे उसकी सेल बढ़ जाती है और प्रॉफ़िट बढ़ जाते हैं और गुडविल आ जाती है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं
राइट? अगर आप चाहते हैं कि भई हमको तो रिटन में दीजिए, तो हम बिल्कुल एकदम से तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ में जुड़ें, ठीक है? और ठीक है? तो टाइप ऑफ गुडविल, गुडविल के प्रकार। तो गुडविल होती है 2 तरह की, परचेज़्ड गुडविल होती है। पहले तो हम बात करेंगे, गुडविल को 2 पार्टों में बाँटते हैं। 2 पार्टों में बाँटते हैं। गुडविल को 2 पार्टों में बाँटते हैं, एक तो नेचर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑन द बेस ऑफ नेचर, नेचर के बेस पर। नेचर के बेस पर गुडविल होती है 4 तरह की। मोटे तौर पे तो हमने 2 पार्टों में बाँटा ना, ऑन द बेस ऑफ परचेज़, ऑन द बेस ऑफ परचेज़, परचेज़ के बेस पर गुडविल 2 तरह की होती है, परचेज़्ड गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेट, सेल्फ जनरेशन जनरेट, जनरेट गुडविल, ठीक है? एक होती है इसमें नेचर के बेस पर डॉग गुडविल, एक होती है आपकी कैट गुडविल। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, और एक रहती है रैट गुडविल, रेट, रैट रैट RAT, ठीक है ना? रैट गुडविल और एक होती है रैबिट गुडविल, गुडविल, ठीक है? अब देखिए परचेज़ गुडविल क्या होती है? जैसे मान लो ये शॉप थी, एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा। ये शॉप थी, ये मिस्टर ए की थी, ये मिस्टर ए की थी और इस ये मिस्टर ए की शॉप थी और ये 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे। अब इस शॉप का जो, अगर इसकी जितनी इसमें एसेट्स लगी हुई है, जितना इसमें गुड्स वगैरह है, उसकी सबकी वैल्यू जो है 10 लाख है। मिस्टर ए बोले कि भई आप तो यहाँ शहर ही छोड़ के जा रहे हैं, इस शॉप को हमको बेच दो। मिस्टर ए ने बोला ठीक है मैं बेच दूँगा। तो ए बोला कि इसमें सारी जो भी चीज़ भरी हुई है, माल लगा हुआ है, उसका सब शॉप वगैरह का सबका देख के बोले मैं इसके 10 लाख रुपया दूँगा। ए बोला मैं आपको ये शॉप नहीं दूँगा। तो बी बोला बताइए तो कितना लोगे? उसने लगा 15 लाख रुपए लूँगा मैं इसके, 15 लाख रुपए। अब मान लीजिए इसकी जो पूरी वैल्यू है पूरी शॉप की वो तो 10 लाख है, 15 लाख ले रहा है और ये व्यक्ति दे भी रहा है। तो इसने 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं, वो गुडविल है। और वो गुडविल जो है परचेज़ गुडविल है। अब जो बेनिफिट, क्योंकि ये इस गुडविल की 10 साल तक इसने काम किया है भई। 10 साल तक इसने बहुत बड़ा मतलब अपनी उसके लिए काम किया है, शॉप के लिए, है ना? और जिसके कारण से कस्टमर्स इसकी शॉप से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या है कि ये जो पैसा दे रहा है ना 5 लाख रुपए इसको एक्स्ट्रा, यानी कि अगर इस शॉप का मान लो भई रेट तो होता है ना, किसी भी मार्केट में कोई कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है, वहाँ पे रेट होता है भई ₹100 गज़ ज़मीन ये है शॉप की, मान लो आप उसमें उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो सब मिला के मैंने बताया आपको 10 लाख रुपए उसकी बन रहे हैं। लेकिन वो 5 लाख क्यों दे रहा है फालतू? क्योंकि जब ये इस शॉप को सँभालेगा तो उसका
इसने जो 10 साल तक परिश्रम किया है, उसका बेनिफिट अब बी को मिलने लग जाएगा। तो इसको कहते हैं परचेज़ गुडविल और ध्यान रखना परचेज़ गुडविल को आप जो है क्या करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, शो करोगे और फिर धीरे-धीरे करके उसको क्या करोगे? रिटन ऑफ करोगे। याद रखना, अधिकतर अगर किसी भी बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि गुडविल अगर शो हो रही है किसी बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के जो गुडविल की एसेट्स है वो एसेट्स होती है गुडविल और एसेट्स आज बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि फर्म की स्थिति बढ़िया नहीं है गुडविल होने पर। अगर गुडविल शो हो रही है तो इसका मतलब है कि फर्म की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ये माना जाता है। ठीक है? सेल्फ जनरेट गुडविल क्या है? मान लीजिए सेल्फ जनरेट गुडविल है, मान लो मिस्टर ए की शॉप थी और 20 साल तक ये काम करते रहे और काम करते रहे, ऐसी ही शॉप 2 साल पहले खुली है, इतनी बड़ी है, राइट? अब ये तो कमाते हैं मंथली 20,000 और ये कमाता है 5,000 तो इसको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिल रहा है ना वो उसकी गुडविल है और सेल्फ जनरेट गुडविल है जिसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आई? हाँ जी, ये तो हमको समझ में आ गया। गॉड गुडविल क्या होती है? गुडविल वो गुडविल होती है जो बिज़नेस का ओनर होता है उसी के साथ जाती-आती रहती है ना? चली जाती है ना? कैट गुडविल कौन-सी होती है? जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहती है। ठीक है ना? आपने बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है? कैसी होती है नेचर बिल्ली की? बिल्ली का स्वभाव ऐसा होता है वो 2-4 घरों में ही घूमती रहती है ना? देखा होगा आपने अपने परिवार में या अपने घर में भी। वो एक क्षेत्र को चुन लेती है और वहीं पर घूमती रहती है। कुत्ते का क्या है, डॉग का क्या होता है कि भैया उसका जहाँ मालिक जाएगा उसके पीछे-पीछे वो भी चला जाएगा। रेड गुडविल ये कभी-कभार दिखती है। ये कभी-कभार दिखती है और ये रैबिट गुडविल जो है बहुत कम समय के लिए आती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? डॉग गुडविल की क्योंकि वो तो ओनर के साथ चली जाती है। ये बड़े एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया आपके साथ में शेयर किया कि डॉग गुडविल की जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है। देखिए इन चीज़ों को हम आपके साथ में शेयर करते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने अपना टारगेट अच्छा बनाया है तो आप इसको मतलब नोट कर सकते हैं। ऐसे करके एक टॉपिक बना लीजिएगा और गुडविल के बारे में जो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको डाल के देख सकते हैं, क्या होता है ये सब, ठीक है ना? और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं मेथड्स की बात कर लें गुडविल के। यहीं पे हम गुडविल के मेथड्स की बात कर दें। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड। तो मेथड है एक तो एवरेज मेथड है। एक क्वेश्चन कराएँगे वैसे आज हम आपको न्यूमेरिकल और टाइम तो हो जाएगा एवरेज मेथड। एक होता है एवरेज मेथड को हम 2 पार्टों में बाँटेंगे। एक तो सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल एवरेज मेथड हम कैसे कब करते हैं? जब देखिए प्रॉफिट और लॉस जो है ना मतलब प्रॉफिट और लॉस जो हो रहे हैं उनमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है, तब आपको करना होता है सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड आपको कब अप्लाई करना है? जब या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हों या फिर प्रॉफिट कम हो रहे हों। तो आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है, ठीक है? एक होता है सरप्लस मेथड, सरप्लस मेथड, राइट? एक होता है आपका एक होता है आपका एन्युटी मेथड,
एन्युटी मेथड, राइट? और एक होता है आपका कैपिटलाइज़ कैपिटलाइज़ेशन मेथड और एक होता है आपका कैपिटलाइज़ेशन मेथड और एक होता है परचेज़ कंसीडरेशन मेथड, ठीक है? परचेज़ कंसीडरेशन मेथड, ये मेथड है। अगर आप चाहें तो मैं आपको गुडविल निकाल के बता सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे बताना, मैं आपको गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं, राइट? हाँ जी, तो अब क्वेश्चन तो कर लें? हाँ जी, क्वेश्चन करा लो वो। देखो जी, अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं वही जो आप चाह रहे हैं। ये है क्वेश्चन, एसएस हिमालय सेट ऑन वोएगा फॉर मुंबई टू कराची, ठीक है ना? मुंबई टू कराची यानी कि समुद्री यात्रा की जा रही है ना? ये अकाउंट है, स्पेशल अकाउंट है वोएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस समुद्र में जाते हैं ना जहाज, तो उसके बारे में है, ठीक है ना? उसके बारे में है। तो इसके बारे में मैं देखिए अब यही है कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो करा दूँगा, लेकिन पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिलेंगी। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अगर मैं पूरा चैप्टर के बारे में पूरा प्रोसेस बताने लग गया, तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा-सा ही तो बता दूँ, थोड़ा-सा मैं आपको केवल ये बता दूँ कि ये जो समुद्र में यात्रा होती है ना, जो जहाज़ी रानी होती है, सुना होगा आपने। तो वो क्या करती हैं, वो भी तो एक बिज़नेस ही है। हाँ जी, वो बिज़नेस है, ठीक है? ठीक है? वॉयेज की बात हम कर रहे हैं, वॉयेज, ठीक है? तो वॉयेज मतलब वाहन होते हैं, एक तरह में चलते हैं। तो यहाँ से मान लो वो कहाँ से जा रहा है, मुंबई से कराची जा रहा है। तो अब जब जाएगा तो भई कुछ खर्चे भी होंगे। हाँ जी, बहुत सारे खर्चे होंगे। फिर जब जाएगा तो उसकी इनकम भी होंगी। हाँ जी, उसको फ्लाइट मिलेगा, उसको उसको जो है प्रेमिसेस मिलेंगे, है ना? तो इनकम भी होंगी। तो हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएँगे। तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो आपको यहाँ से जहाज गया कराची, फिर लौट के आया, तो उसका होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट कि गया-गया दे रखा है और आना नहीं हुआ है। तो ये क्या है देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कह रहा है एसएस हिमालय सेट ऑन वॉयेज from Mumbai to Karachi on 31st March, on which date the account are closed. The written voyage had not been complete, यानी कि पूरा नहीं हुआ, आना-जाना नहीं हुआ, केवल जाना-जाना दिया हुआ है, ठीक है? तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ये अनकम्प्लीट वाला है, तो कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है ये। हाँ जी, इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो जब ये इनकम्प्लीट है, ठीक है? अब ये तो हमको इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो इसका फ्लाइट कितना है? फ्लाइट कितना है? 4 लाख है। ये लिखा हो थोड़ा थोड़ा कम वो है मतलब दिख कम रहा है ना? लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ये 70,000 है
और ये डीज़ल कंज़प्शन है और सॉरी कोयला कंज़प्शन, डीज़ल नहीं कोयला, राइट? कोयला कंज़प्शन है 70,000 का, 4 लाख का भाड़ा मिला है, ये तो इनकम है, ये खर्चा हो गया। स्टोर स्टोर कंज़्यूम्ड हैं 30,000 रुपए के, हाँ जी, ये भी खर्चा हो गया। पोर्ट चार्ज हैं, पोर्ट मतलब बंदरगाह, बंदरगाह पे जाते हैं ना, तो उसपे कुछ खर्चे होते हैं, माल को लदान करना फिर उसको उतारना, ये सब पोर्ट वाले खर्चे, ठीक है ना? 15,000 के और फिर क्या है सैलरी और क्रू जो मतलब मेंबर जाते हैं उसपे, तो उसका 40,000 रुपए सैलरी है, हाँ जी। इंश्योरेंस है क्या? हाँ जी, इंश्योरेंस है 20,000 का, ठीक है? 20,000 का इंश्योरेंस है ना? और इंश्योरेंस फ्लाइट का है, 2 तरह के इंश्योरेंस हैं। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस 2 तरह के कौन से हैं? ये पहला है आपका शिप का इंश्योरेंस है। हाँ जी, शिप का इंश्योरेंस है, बिल्कुल और एक है इंश्योरेंस फ्लाइट का, भाड़े का, है ना? इसको भी आप ध्यान रखेंगे, भाड़े का इंश्योरेंस है। तो दोनों खर्चे हैं हमारे? हाँ जी, दोनों हमने खर्चे हैं ये। डेप्रिसिएशन हुआ जी, डेप्रिसिएशन हुआ है, वो तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन हुआ है क्या? हैं? क्वेश्चन में कहीं बोला गया है डेप्रिसिएशन के बारे में? चलो हम देखते हैं। डेप्रिसिएशन देखिए फ़ोन में तो भी फिर इसका पिक थोड़ा सही आ रहा है, यहाँ तो थोड़ा कटा-सा आ रहा है ना? कटा-सा आ रहा है, ठीक है? फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से विज़िबल नहीं है, आपको दिख रहा होगा, राइट? हाँ जी। डेप्रिसिएशन कहीं है क्या? देखते हैं। डेप्रिसिएशन है क्या? क्वेश्चन नंबर ये कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है और ये फिर हिंदी में दिया हुआ है और मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ, कभी ऊपर दे रखा हो कुछ? नहीं, ये चीज़ ही दे रखी है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, अरे दिया हुआ है। थोड़ा-सा ना एकदम इतना धुंधला है, ये दिया हुआ तो है, ये डेप्रिसिएशन ही है, डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है। सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन करें? हाँ जी, क्वेश्चन करो। एसएस हिमालय, नाम क्या है? एसएस हिमालय, ठीक है? शिप, लो जी। एसएस हिमालय, इधर जाओ, शिप, ठीक है? वॉयगेज अकाउंट, अप टू मार्च 31 पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट
इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, अभी आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो भी खर्चे हैं डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी हमारी इनकम है, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो पहला है कोयला कंजप्शन, यही तो है शायद? कोयला कंजप्शन है ₹70,000 का, 70,000 का। तो टू कोयला कंजप्शन, ऑयल कंजप्शन, ठीक है? कोयला कंज्यूम्ड कितने का? ₹70,000 का। खर्चा है तो डेबिट साइड में लिख दिया हमने। टू स्टोर कंज्यूम्ड वो 30,000 का है। टू पोर्ट चार्ज बंदरगाह पे जब खड़ा करोगे ना, तो उसपे कुछ चार्ज लगेंगे 15,000 का। टू सैलरी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी आपको, जो जो जहाज को चलाएँगे, क्रू को, कितनी देनी पड़ेगी? वो देनी पड़ेगी 40,000। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपका जहाज जहाज भाई डूब जाए, बहुत सारे झाड़ हैं, ठीक है ना? तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी कराएँगे। तो शिप का अलग होता है, जहाज डूबने का और फ्लाइट का। फ्लाइट का भी इंश्योरेंस कराएँगे। यानी कि फ्लाइट का इंश्योरेंस ये है कि भई पैसा हमारा मतलब जो भाड़ा है वो मिल जाए। तो 20,000 तो इसका है और 8,000 इसका है यानी कि 28,000। मुझे बताओ इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ जी, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, सारे खर्चे लिख रहे हैं हम। और टू डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। डेप लगेगा, नहीं लगेगा? जहाज चलेगा तो बताओ उसकी वैल्यू कम होगी, नहीं होगी? कोई भी एसेट्स है साहब हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन 40,000। अब आप देखिए, इसमें हमें निकालना पड़ेगा एड्रेस कमीशन, ठीक है? एड्रेस कमीशन कितना है? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, वो 5% है, ठीक है? ये देखो आप 5% है एड्रेस कमीशन। अब वो किस पे दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका फ्लाइट और प्रीमाइज़ पे, एड्रेस कमीशन, ठीक है? एड्रेस कमीशन दिया जाता है। तो हमें उसका पता होना चाहिए किसका? हमको जी प्रीमाइज़ का पता होना चाहिए, प्रीमाइज़ का पता होना चाहिए, वो 10%। अब वो 10% किसका होता है पता है? वो होता है वो होता है आपके फ्लाइट का। फ्लाइट कितने का है जी? 4 लाख का। 4 लाख का फ्लाइट वो है भाड़ा, जो इनकम है ना? मतलब ऐसा है जो जहाज में भैया वो भाड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब जहाज में कुछ यात्री बैठ गए तो उससे भी तो पैसा मिल जाएगा ना, तो वो 10% है। तो 4 लाख रुपए का 10% यानी कि 40,000। तो हम जो निकालेंगे 5% जो हम बात कर रहे थे किसकी?
एड्रेस कमीशन की हम बात कर रहे थे ना, तो वो निकालेंगे 4,40,000 पर। कितना परसेंट? 5%। ये खर्चा बनेगा 5%। वो बनेगा आपका 22,22,000। मैं इसे अलग कलर से कर देता हूँ, जो आप समझ जाएँ। ये ये हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है? तो एड्रेस कमीशन इसमें निकालते हैं, तो एड्रेस कमीशन एड्रेस कमीशन कितना? 22,000। बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई? अब हमको इनकम लिखेंगे बाई साइड में, तो फ्राइट जो भाड़ा मिलेगा ना उसको, फ्राइट मिलेगा, भाड़ा मिलेगा जहाज को, वो इसके इनकम है, रेवेन्यू है। हाँ जी, बिल्कुल रेवेन्यू है, ठीक है? तो वो कितना मिलेगा? 4 लाख का मिलेगा और उसको जो है प्रीमाइज़ प्रीमियज भी मिलेंगे कितने के? 40,000 के। तो ओवरऑल उसकी रेवेन्यू कितना हुआ? 4,40,000। लेकिन ये ध्यान रखना, ये भाड़ा जो है आने-जाने का है। कैसा है? आने-जाने का। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि भई जहाज तो गया-गया कराची, आया तो है ही नहीं। तो फ्लाइट हमको एडवांस में मिला हुआ है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिख दें? भई शुद्ध लाभ तो जब ही निकल पाएगा ना, कि अभी हमने काम पूरा किया ही नहीं है, हम लौट के आए नहीं हैं। तो हम जब लौट के नहीं आए और जबकि हमको पैसा मिल गया आने-जाने का सारा, तो हम उनको लेस कर दें। और खर्चे भी आप कह रहे होंगे, साहब ये खर्चे भी तो पूरे आने-जाने के। हाँ जी, पूरे आने-जाने के, तो हम इसको क्रेडिट साइड में ले जाएँगे। बात तो एक ही है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो देखिए अब हम निकालेंगे क्या? हम ये निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट एड्रेस कमीशन एंड फ्लाइट इंश्योरेंस, ठीक है? इसको छोड़ कर के एड्रेस कमीशन 22,000 को छोड़ कर के और फ्लाइट इंश्योरेंस को छोड़ कर के, ठीक है ना? इंश्योरेंस को छोड़ कर के, इसको छोड़ कर के, इन दोनों आइटमों को छोड़ कर के हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? तो वो हुआ जी 70,000, तो एक हुआ। हाँ जी, इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा हमें, इनको, ठीक है ना? 30,000 एक एक्सपेंसेस हुआ, 15,000 रुपए का एक एक्सपेंसेस हुआ और 40,000, अरे 15,000 का एक हुआ और 40,000 का ये हुआ। इसको अगर आप जोड़ें 70, 30, 15, 40, 20, 40, डेप भी तो जोड़ना है ना हमें, डेप भी जोड़ना है। डेप जोड़ना है, डेप कितना आएगा? 40,000 का। और आपको सिप वाला इंश्योरेंस लेना है, फ्लाइट वाला नहीं। तो वो कितना है? 20,000 का। आप इसको ऐड करेंगे तो देखो 1 लाख तो ये बना और 80, 90, 100, 1 लाख, 2 लाख, 2,15,000, 2,15,000 ये खर्चे हैं आने-जाने के। तो आप इसका आधा कर दो। हाँ जी, आधा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, अ, 0,7500। ये हाफ कर दिया हमने इसका, हाफ, ठीक है? हाफ कर दो ना। भई ये आने-जाने के खर्चे हैं, हम तो गए-गए हैं केवल, मुंबई से कराची। अरे हम तो मुंबई से कराची गए-गए हैं, तो आधा खर्चा कर दो ना। आने-जाने का खर्चा था ये तो, कर दिया जी।
अब आपको ये देखना है कि एड्रेस कमीशन तो आपकी निकल आई थी, 22,000 है और आपका ₹8,000 क्या है? ₹8,000 आपका फ्राइट है। एड्रेस हमने 2 चीज़ों को छोड़ा था। किस-किस को? इंश्योरेंस को। कौन से इंश्योरेंस को? इंश्योरेंस को छोड़ा था हमने फ्राइट वाला ये इंश्योरेंस हमने छोड़ा था, ठीक है? और ये एड्रेस कमीशन को हमने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है, ये आपको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है? अब आपको इसको इन पर लाने के लिए क्या करेंगे आप? उसने ये बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है, वापसी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, ठीक है? भई ये तो देना चाहिए था ना उसको, क्या देना चाहिए था? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मिसमैच हो गया है। चलो हम देखते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चन तो बनाया है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लाइट है, वो वापस आने पर कितना हुआ, है ना? तभी तो हम ये जो आपका एड्रेस प्रोमाइस है और इसको हम एक रेशो में कर पाते कन्वर्ट? अब ऐसे कैसे कन्वर्ट कर पाएँ? चलिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है बैगेज इन प्रोग्रेस, यानी कि कितना फ्लाइट जो है एडवांस में है, ये निकालना है। और ये जब तक हमें नहीं निकाल सकते, जब तक आपके पास में वापसी रिटर्न में कितना वो होता है, मतलब फ्लाइट का कितना है, वो पता ना हो। मतलब वापसी में जब जर्नी होगी तो उसका कितना होगा? अच्छा, ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न जर्नी हैव बीन इंक्लूड इन अबव एक्सपेंसेस। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए थी, तभी तो हम ये कर पाते। चलो देखते हैं जो भी है, हमारा काम है क्वेश्चन को करने का, ठीक है? हमारा काम क्वेश्चन करने का है। चलिए देखते हैं, काम हमारा क्वेश्चन करने का है, तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन और होती तो सही से हम चीज़ें कर ले जाते। 1 मिनट रुकेंगे? 1 मिनट, 1 सेकंड। तो हुँ।
तो देखिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है? और ये कह रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न जर्नी हैव बीन इंक्लूडेड इन अबव एक्सपेंसेस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमको वो नहीं दिया हुआ तो हम ये काम करते हैं, इनको हाफ ही कर लेते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है? उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब जब बाइफरकेशन कैसे करें जब हमको दे ही नहीं रखा है, ठीक है? तो हम इसको भी अब ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और क्या करें, ठीक है ना? वैसे इनको हम क्योंकि डायरेक्ट नहीं होते ना, तो हम 8000 प्लस प्लस आपका कितना 22,000 इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो इसका हाफ कर देंगे, ठीक है? तो ये हाफ जो आएगा आपका, उसको हम लिखेंगे इधर, ठीक है? मैं अलग लिख देता हूँ अभी 122500 ठीक है? हाँ जी। देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम ऐसे ही हमको करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। बाकी हम इसको इस टाइप से बाँटते हैं, ठीक है? ठीक है? और इसको किस नाम से लिखेंगे? इसको हम नाम से लिखेंगे आपका बाय वगेज इन प्रोग्रेस, ठीक है? ये हमने 122500 क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है। बाकी ये फ्लाइट तो आने-जाने का है ना? यही तो माना जाएगा? तो हम इसका इसका हाफ कर देंगे, जो इधर आ जाएगा किस नाम से? 2 वगेज इन प्रोग्रेस, ठीक है? इन एडवांस जो फ्लाइट मिला, वो हमने कर दिया था आपका कितना? हाफ कर देंगे, तो हाफ जो हो जाएगा, वो 2,20,000 का हो जाएगा। यही ऑप्शन है हमारे पास में। अब प्रॉफिट हम निकालेंगे, ठीक है? अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो 4,40,000 प्लस 1,22,500 500 ये बन रहा है अमाउंट आपका 5,62,500 ठीक है? और इधर हम एक्सपेंसेस करें 70,000 30,000 और 15,000 क्लियर? और 40,000 प्लस 28,000 प्लस 40,000 प्लस 22,000 प्लस 2,20,000 ठीक है? और इधर का टोटल ज़्यादा है कितना? 5,62,500 तो दोनों तरफ लिखेंगे? हाँ जी, 5,62,500 और अब हम लेस कर देंगे 5,62,500 में से, तो टू नेट प्रॉफिट ठीक है? वो आएगा 97,500
ये क्वेश्चन वैसे मुझको जब दिया गया था तो बताया गया कि एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल यानी कि लिखने में गड़बड़ है। तो फिर भी हमने कोशिश की कि ये क्वेश्चन आराम से आपने हमने किया, आपको समझ में भी आया। बाकी ये जो एड्रेस और कमीशन है ना, फ्लाइट जो कमीशन है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना? कैलकुलेट करना पड़ता है बट हमको ये पता होना चाहिए कि वापसी में भाड़ा कितना है। अब वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हमने इसको डायरेक्टली इस तरह से कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इधर सारे खर्चे, इधर सारी हमारी इनकम बट खर्चे आने-जाने के हैं तो उसका आधा पार्ट इधर हमने डाल दिया और जो फ्लाइट हमें जो प्रीमाइजेज़ मिलता है, वो आपका आने-जाने का है, तो आधा पार्ट हमने इधर डाल दिया, प्रॉफ़िट निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट करिएगा और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है? वो भी बताइएगा। तो हम फिर नए लेक्चर के साथ में दोबारा आपको पेपर लेके आएँगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।